हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 8.4 ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए हमें वो फॉर्मूले समझ में आने चाहिए, क्योंकि जब तक हमें वो फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक हम ये नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 की, और इसका कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं और इससे मैं दो और फॉर्मूले बना लूंगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये उधर चला जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, एक फॉर्मूले से दो और तैयार हो गए। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सॉरी जब प्लस नहीं होता माइनस होता है, इक्वल टू 1। तो अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे निकालना है टेन स्क्वायर थीटा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर्मूले से मैंने दो और फॉर्मूले बना दिए। और इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी मैं दो और फॉर्मूले बना सकता हूं। कैसे? बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने पहले बनाए थे बिल्कुल सेम वैसे ही यहां पे भी फॉर्मूले बन जाएंगे। देखिए, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे और इन फॉर्मूलों के बिना ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ आपको दो और फॉर्मूले याद रखने हैं। कॉट थीटा जो मैंने बताया था पहले एक्सरसाइज में, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अपॉन साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा में साइन ऊपर रहेगा, कॉस नीचे, और कॉट थीटा में कॉस ऊपर रहेगा और साइन नीचे। ये ध्यान रखना, ये भी दो फॉर्मूले हैं। इसके अलावा बाकी जो हमने फॉर्मूले बताए थे, इसमें हमने बताया था साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। वो वाले जो फॉर्मूले फर्स्ट एक्सरसाइज के थे वो भी आपको जो है यहाँ पे लगाने होंगे। और उस फॉर्मूले को भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में वो सब यूज होंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना उन चीजों के ऊपर, क्योंकि जब तक वो फॉर्मूले आपको नहीं आएंगे आप ये सब नहीं कर पाएंगे। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही टेन थीटा होगा तो वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा के, और कॉट थीटा होगा अगर तो वो हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा के। इसी तरीके से सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, और कॉस थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल है। इस प्रकार से ये यहाँ पे ये भी फॉर्मूले हैं जिनको आप यूज करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो भी और फॉर्मूले हैं वो आपको फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले भी यूज करने हैं, जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे। फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, वो सारे के सारे तरीके और फॉर्मूले हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और उस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक हम आपके सामने एक कहावत के रूप में एक बात कहना चाहते हैं। वो ये कि ट्रिग्नोमेट्री का एक सिद्धांत है प्रूफ करने का, कि साइन कॉस को तोड़ते नहीं और किसी को छोड़ते नहीं। ठीक है, क्या मैंने बोला? साइन कॉस को तोड़ते नहीं और किसी को छोड़ते नहीं। यानी कि जहां पे टेन है, सेक है, कॉसेक है, कॉट है, ये जहां पे भी होगा उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में। और बाकी जो बच्चे अगर साइन कॉस की फॉर्म में ऑलरेडी है तो उसको हम टच नहीं करेंगे। मतलब इस विधि के द्वारा हम मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए निकालना है तो उसके नीचे हम क्या करेंगे? 1 मान लेंगे। आप सब जानते हैं कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन पी। तो एक हम बनाएंगे ट्राइंगल, उस ट्राइंगल में हमारे पास कॉट जो है ए, यानी एंगल हम ये ए मानते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो यहां पे जो कॉट ए है वो है बेस,
और जो P है वो परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो गया और ये हो गया कॉट ए बेस हो गया। तो हम क्या निकाल लेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने का तरीका वही है पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इसमें हमें क्या निकालना है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जिसमें हमें पता है कि ये कॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये बी सी है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका कॉट स्क्वायर ए होता है, इसका +1। यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसका रूट यहाँ पे आ गया। इस तरीके से ए बी की वैल्यू निकल आई हमारे पास। अब बहुत सिंपल है, अब आपको जो भी पूछे सब निकाल सकते हैं। जैसे क्या पूछ रहे हैं, यह पूछ रहे हैं साइन ए निकालिए। अब साइन ए इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन एच। तो यहाँ पे P कितना है देखिए 1 और h कितना निकाला हमने, रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। देखिए एक बार में हमारा आंसर आ गया है बहुत सिंपल तरीके से। सेक ए क्या होता है फॉर्मूला, सेक ए का फॉर्मूला क्या है, तो जो सेक होता है वो होता है आपका h अपॉन बी, ठीक है। और इसमें h की वैल्यू कितनी है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन बेस कितना है कॉट ए। ये हमारे पास सेक की वैल्यू आ गई। और क्या पूछा है आपसे, tan पूछा है, tan ए। तो tan ए में क्या फॉर्मूला होता है, P अपॉन बी। तो P क्या है 1 और बेस यहाँ पे क्या है कॉट ए। और हम जानते हैं वैसे भी tan ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीनों आंसर आ गए। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, बहुत ही इजी था, सबको समझ में भी आ गया। इसकी और भी विधि होती है लेकिन सबसे सिंपल विधि यही होती है, तो हमने वही आपको बताया है। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। इसमें भी वैसा ही है, बस थोड़ा तरीका इन्होंने चेंज कर दिया है। सेक ए की फॉर्म में निकालना है तो उसके नीचे 1 मान के आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है h अपॉन बी। इसका मतलब h और b आपको गिवन है। अगेन हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें एंगल ए ये है, बी ये है और सी ये है, जिसमें बेस हो गया 1 और ये हो गया सेक ए। तो हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC का स्क्वायर निकालने के लिए हमें हाइपो के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। ये हो गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे BC निकालना है आपको, तो AB की वैल्यू दे रखी है सेक ए, उसका स्क्वायर कर लेंगे, ओपन करेंगे निकल के ये आएगा और BC आ जाएगा निकल के रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें जो चीज निकालनी है सब निकाल सकते हैं। सेक ए के अलावा बाकी जितनी बची ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उन सबको निकालना है। यानी हमें साइन ए भी निकालना है, कॉस ए निकालना है, फिर हमें टैन ए निकालना है, कॉट ए निकालना है और कॉसेक ए निकालना है। यानी सबको हमें एक एक करके निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है P अपॉन एच। तो यहाँ पे P कितना है, P हमारा BC है, BC को यहाँ P है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर अपॉन एच की वैल्यू कितनी है, सेक ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है B अपॉन एच। तो B यहाँ पे कितना है 1 और h है सेक ए। वैसे भी कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए होता है। tan ए होता है P अपॉन B। P की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है ये BC। तो BC की वैल्यू कितनी है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर और अपॉन बेस यहाँ पे 1 है। तो हम 1 से डिवाइड करेंगे निकल के फिर से वही आंसर आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी इजी है हमारे पास। कॉट ए का फॉर्मूला होता है B अपॉन P और B की वैल्यू यहाँ पे है 1 और P की वैल्यू अभी बताया था BC की जो निकाली हमने वैल्यू वही है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के और रूट लगाएंगे। कॉसेक ए जो है वो होता है h अपॉन P। देखो ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। जितनी क्विक आपके पास दिमाग में ये सब आता रहेगा उतनी ही आप फास्ट काम कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। और P की वैल्यू वही है आपके पास, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इजी हो जाएगा। देखिए मैंने बहुत आसानी से ये सब
करके दिखा दिया आपको। इसका एक और मेथड भी होता है जो फॉर्मूले के आधार पे हम बनाते हैं, जो हम लोग ऐसा नहीं करते किसी, जो हम लोगों ने बताए थे इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में फॉर्मूले, उन आधार पे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बच्चों को वो टफ लगता है। ये इजी है तो मैंने वही बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। इसमें आपको इवेलुएट करना है पहला वाला, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए इस दोनों को हमें फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों के एंगल हमें सेम करना है। तो चाहे इसको कन्वर्ट कर लो चाहे इसको, क्योंकि दोनों कैसे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो किसी एक को कन्वर्ट कर लो, चाहे इसको इन दोनों में से किसी एक को कर लो, ऐसे इन नीचे वालों में से भी किसी एक को कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, देखिए ये तो वैसे रहेगा, आपको बस ये सोचना है कि 90 में से मैं कितना माइनस करूं कि 63 आ जाए। तो नेचुरल सी बात है कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है वही माइनस करना पड़ेगा, और जो जो ये रहा है ये ऐसे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। ऐसे नीचे वाले में भी हम यही काम करेंगे। तो कॉस स्क्वायर है, तो 90 में से कितना माइनस करेंगे 17 आ जाए। नेचुरल सी बात है कि 73 माइनस करोगे तभी आएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर 73 ये है आपका। उसके बाद में साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री है, इसको आप फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो निकल के आएगा कॉस स्क्वायर 27, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बताया था इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसी स्क्वायर लगा दोगे तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, लेकिन बाकी सब कुछ सेम है। ऐसे देखो यहाँ पे भी आ गया साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन सेम यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी है 73। इस तरीके से यहाँ पे भी ये आ गया। अब इन दोनों का जब प्लस करेंगे तो निकल के आएगा 1। प्लस नहीं करना एक्चुअली में, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा था, बताया था स्टार्टिंग, क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे यहाँ पे देखो एंगल दोनों के सेम है ना, इसलिए ये दोनों थीटा सेम है। अब 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया, और ये हो गया पहला वाला पार्ट। ये जो थर्ड का पहला वाला पार्ट था। अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट। गिवन है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, ये सब गिवन है। अब इसमें देखिए ये दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसे ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें कन्वर्ट करना हो, कन्वर्ट कैसे करना है, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इधर हम ले आते हैं साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब साइन बना लेंगे, और इधर हम लोग कॉस बना ले रहे हैं। तो साइन 25 ऐसे रहने दो, और ये कॉस 65 है, तो कॉस 65 को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस में से 90 में से कितना माइनस करें 65 आ जाए, तो 25 माइनस करोगे तो 65 आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस 25 ऐसे रहने देते हैं, और ये जो आपका साइन 65 है इसको हमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, ये साइन 90 में से हम कितना माइनस करें कि 65 आ जाए, तो हम क्या करेंगे 25 माइनस करेंगे, तो यहां आ जाएगा आपका साइन 25 तो है ही, और ये बन जाएगा फॉर्मूला किसका, साइन 25 का। अब देखिए यहां पे ये दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, ऐसे यहां पे cos 25 है, और ये बन जाएगा फॉर्मूला cos 25 का। अब देखो साइन और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर 25, देखो एंगल कभी मल्टीप्लाई नहीं होती, ध्यान रखना, केवल जो कॉस है साइन है इसी की मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। थीटा मतलब जो एंगल है, या चूंकि एंगल दोनों सेम है, तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन आ गया। तो आपको समझ में आ गया, तो बहुत इजी है ये भी। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 4। क्वेश्चन 4 में चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है, लेकिन उसको करने के लिए पहले आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप निकालेंगे कैसे। तो आप देख लीजिए, ये आपके पास आ गया है। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला किसका होता है, इक्वल टू 1 की, तो 9 × 1 9। इसका मतलब ऑप्शन
बी ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाले में दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये दिया हुआ है। अब देखिए हमने बताया था कि इसको एक बताया था आपको, साइन कॉस को तोड़ते नहीं और किसी को छोड़ते नहीं। तो यहाँ देखो और कोई आ गया है, साइन कॉस नहीं है और कोई है। तो हम लोग यहाँ पे इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ये उसका कन्वर्जन कर लिया, साइन कॉस की फॉर्म में आ गया सब। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे और आसानी से अपना ये क्वेश्चन निकालेंगे। फिर एलसीएम लेना है आपको, वो आपको आता ही है। और यहाँ पे हम इस तरीके से ये सब निकाल लेंगे। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे आप, ठीक है, बहुत इजी है ये सब। ये आ गया। अब देखिए इन दोनों की क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस, इसको आप इतने को अलग ले लीजिए ब्रैकेट में, ठीक है, और ये -1 और ये +1, यानी कि वो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो बराबर किसका होता है, a² माइनस b² के। तो यानी कि a² और a² यहाँ भी पूरा कितना है, साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, a² माइनस b², ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। और अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, ये आपका मल्टीप्लाई हो गई। अब ये a प्लस बी, अब आप बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिए ये a², a ये है ना, तो ये a², b ये है तो ये b², क्योंकि कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो यही तो आएगा, और प्लस 2 कहां से आया, फॉर्मूले से, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2 वहां से आया। और a क्या था, हमने माना था साइन थीटा को, तो ये आ गया, और b हमने कैसे माना था, कॉस थीटा को, तो वो ये आ गया। तो फॉर्मूला हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे -1 ये है, ये लगा देंगे, अपॉन में जो है वैसा ही रहेगा। अब उसके बाद में sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1 के। देखिए समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए, हमने कुछ नहीं करा है, केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ा है और हमारा आंसर निकलने को आ गया। अगर आप समझ रहे होंगे, आइडिया लग गया होगा आपको क्या आंसर आने वाला है। आंसर आया 2, तो इस तरीके से आंसर आया 2, ऑप्शन है सी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो इस तरीके से आप देखो कि बहुत ही इजी है, और इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो लगे, इसमें आपको आइडेंटिटीज भी लग रही हैं, ठीक है। यहाँ a प्लस बी वाला लग गया फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लग गया a प्लस बी a माइनस बी बराबर a² माइनस b², ये लग गया फॉर्मूला। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें एक सिंपल कन्वर्जन भी करना है, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी लगानी है, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले होते हैं वो लगाने, तब जाके आपका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन करेंगे थर्ड वाला, बहुत छोटा सा है ये भी, sec a प्लस tan a और ब्रैकेट में फिर है आपका 1 माइनस साइन a। देखिए यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम इसको तोड़ लेंगे, cos 1 अपॉन cos a, यहाँ हो जाएगा साइन a अपॉन cos a। देखिए समझने की कोशिश करिए, बहुत इजी है ये सब। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा cos a का, यहाँ आएगा 1 प्लस साइन a, 1 माइनस साइन a है यहाँ पे, फिर a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि मल्टीप्लाई होगी तो a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला हो गया a² माइनस b²। देखिए बहुत इजी चीजें हैं, बस थोड़ा सा आपको समझना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर, यहां भी आ गया। अब एक कॉस से एक कॉस कट गया, निकल के आंसर आ गया cos a, ये आपका आंसर है डी।
तो डी वाला आंसर हमारे यहाँ पे ठीक है। अब चौथे वाले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हम लोग करेंगे। तो बहुत इजी है ये सब, बस आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे आपके एकदम बिल्कुल जैसे कोई आपसे सपने में पूछे तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये और ज्यादा क्वेश्चन इजी है और जरा सी देर में हो जाएगा आपका। आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? ये होता है किसके बराबर होता है? 1 + tan स्क्वायर, ये होता है सेक स्क्वायर ए के, और ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। अब देखिए कितना सिंपल है, सेक स्क्वायर क्या होता है? 1/cos स्क्वायर ए, और ये कितना होता है? 1/sin स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर की फ्रैक्शन तो ऐसी रहेगी और जो नीचे की फ्रैक्शन होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, और ये हो गया। अब देखिए क्या बन गया हमारे पास फॉर्मूला, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? ये tan स्क्वायर ए। देखिए बहुत सिंपल सा है, और ये हमारा ऑप्शन है डी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट पूरा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूफ करना है, पहला पार्ट है इसका cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो बहुत ही सिंपल है, इसको सबसे पहले हम लोग 1/sin थीटा, फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू, और ये होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ भी हम होल स्क्वायर लगाएंगे, मैं लिख देते हैं LHS। कायदे से तो पहले LHS में क्या होता है कि ये उतारना चाहिए पहले, उसके बाद फिर ये स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन हम डायरेक्ट इसको यहाँ कर दे रहे हैं। sin थीटा एलसीएम ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 - cos थीटा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसा आपको पता है कि यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम इस होल स्क्वायर को यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान दीजिए, 1 - cos थीटा को मैं 2 जगह लिख देता हूँ, कोई समस्या तो है नहीं, होल स्क्वायर लगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो इसको फिर हम फॉर्मूला होता है a² - b²। अगर आप देख रहे हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना, और ये तो है a², ये b² हो गया, लेकिन यहाँ चूंकि 1 लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ये अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे देखिए ये तो ऐसे ही रहा 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा, ये ऐसे रहेगा। अपॉन में ये हो जाएगा एक बार प्लस में 1 + cos थीटा, ये हो जाएगा एक बार माइनस में, और इससे ये कैंसिल हो गया। इस प्रकार से आपका जो आंसर था वो निकल के आ गया RHS। हमने देखो LHS से स्टार्ट किया, RHS निकाल दिया। इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन का हम लोग करेंगे अब सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दिया है cos A अपॉन 1 + sin A, 1 + sin A अपॉन cos A इक्वल टू 2 sec A। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले LHS करेंगे। LHS में यहाँ पे वही रूल होता है, पहले ये क्वेश्चन उतारना चाहिए। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये हर बार आप ऐसे ही करना, लेकिन अगली बार मैं फिर ऐसा नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट करा दूंगा। अब वो क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए 1 + sin A cos A, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई क्योंकि अनकॉमन है ये। उसके बाद में यहाँ निकल के आएगा cos स्क्वायर A, यहाँ आएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा। इसको हम ये जो फॉर्मूला है 1 + sin A का होल स्क्वायर यानी A + B का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाएंगे
1 यानी कि एक ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब साइन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2a यहाँ पे क्या है 1, तो इंटू 1 इंटू साइन ए, यानी कि फॉर्मूला हो गया 2ab। अब देखिए 1 लिखते नहीं है 1, क्योंकि 2 इंटू 1 करोगे तो 2 ही रहेगा, तो हम बेफालतू अपना एक स्टेप क्यों बढ़ाएं, यही कर देते हैं 2 साइन ए। मीनिंग समझ में आ गया होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसलिए। अब देखिए नीचे वाला हिस्सा ऐसे रहा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हो तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये, ठीक है, इसको एक तरह लिख देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखिए यहाँ अगला स्टेप मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इस साइड में, अगर आप नोटिस कर रहे हो देखो तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और ये 1 तो आगे लिखा ही। अब ये 2 साइन ए है और नीचे वाला जो है वो ऐसा ही रहेगा। इस तरीके से ये बन गया 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए कितना सिंपल है, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए नीचे है और कॉस ए भी है, इससे ये कैंसिल हो गया, निकल के आया 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, तो 2 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है सेक ए। इस प्रकार से ये हमारा RHS आ गया। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने लेफ्ट हैंड से शुरू किया और राइट हैंड की ओर आ गए। तो ये सिंपल है बहुत, इसमें कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ एलसीएम लिया, फिर हमने यहाँ पे a प्लस बी कॉस स्क्वायर का फॉर्म लगाया, फिर हमने कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्म लगाया, फिर यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद ये दोनों कैंसिल हो गए और फिर 1 अपॉन कॉस ए का फॉर्मूला होता है सेक ए, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 2 सेक ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करेंगे। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी के ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, LHS tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं अब लिख नहीं रहा हूँ दोबारा, मैंने बताया था, अभी इसको हम वैसे कायदे से लिखना चाहिए लेकिन हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं इसको। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है कॉट का, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट है ना, अच्छा ठीक कॉट है तो ऊपर कॉस रहेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ऊपर का तो ऐसा ही रहना है, वो तो भाई tan थीटा है अकेला है, लेकिन नीचे वाले में एलसीएम जाएगा तभी ये हो पाएगा। इसी तरीके से इधर भी ऐसा ही रहना है और यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, अब आप समझ सकते हैं कितना इजी है ये सब, बस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स लगते हैं यहाँ पे, और उन्हीं प्रिंसिपल के आधार पे हम लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात निकल के आ गई, इसको सिंप्लीफाई करने का। अब इसके अगला हिस्सा मैं इधर कर दे रहा हूं, साइन थीटा मल्टीप्लाई करो कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे कॉस थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये ऐसी रख देंगे, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगाएंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दी, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पे साइन थीटा, और ये यहाँ पे ऐसे रहेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आप देख रहे हैं ना, यहाँ आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ आ रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का कॉस थीटा है, यहाँ प्लस का कॉस थीटा है, यहाँ प्लस का साइन थीटा है, यहाँ माइनस का साइन थीटा है। तो जब तक हम सेम नहीं करेंगे हमारा कॉमन नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी कि मैं क्या करूंगा, माइनस साइन थीटा लिख के, यानी माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये बना दिया। अब देखिए कितना हमने इजी कर लिया अपने आप को। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम आ गया। और ऊपर वापस क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या है ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या फॉर्मूला, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी साइन थीटा कॉस थीटा। ये ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान रखना यहां पे ऐसे होगा, फॉर्मूला लगाना है। अब नीचे का तो ऐसे ही रहने दो, उसमें तो कुछ चेंज करना नहीं है आपको। अब देखिए ये जो चीजें हैं ये कैंसिल हो गई, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे बच गया, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब ये दोनों अलग अलग हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं ऐसे करके। अब देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और यहाँ कट गया तो 1 बचेगा। तो देखो हमें यही प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, यहाँ भी वही है। वो अलग बात है कि 1 हजार है, लेकिन हम इधर लिख देंगे, बात वही है। इस प्रकार से ये हमारा आ गया RHS। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट ये पूरा हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये है क्वेश्चन। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे बढ़िया वही तरीका है, कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको निकालने की कोशिश करेंगे, एलएचएस लिख के। यहां हम एलसीएम ले लेंगे, यहां हम एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए आएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये निकल के आ गया। अब देखिए हमें लाना क्या है, ये तो इसके दो तरीके हैं कि हमने जो एलएचएस प्रूफ किया ऐसे ही फिर हम आरएचएस निकालें और दोनों को ये निकाल दें। और एक तरीका ये भी है कि मैं इसी में कुछ ऐसा चेंज करूं कि ये आ जाए, तो मैं इसमें कुछ चेंज करता हूं। क्या करता हूं, तो ये जो cos a प्लस 1 है
इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? मैं थोड़ा चेंज करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत हो ना? ठीक। अब क्योंकि यहाँ भी वन प्लस का, यही वन प्लस का, तो आगे पीछे कर सकते हैं। माइनस होता तो थोड़ा सा सोचना पड़ता, प्लस में तो कोई ऐसा टेंशन नहीं है। इसको मैं वन माइनस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे ये लाना है, डिजायर्ड लाना है अपनी चीज, मुझे करना पड़ेगा ऐसे। अब वन प्लस कॉस ए वन माइनस कॉस ए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे तो वन माइनस कॉस ए है ही, क्योंकि देखो वन का स्क्वायर वन ही रहेगा और कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा। अब ये होता है साइन स्क्वायर ए और ये वन माइनस कॉस ए है। हो गया हमारा आंसर RHS। कितना सिंपल था। और अगर हम यहां करते सॉल्व तो यहां भी हो जाता। यहां भी क्या करना पड़ता हमें, साइन स्क्वायर ए है उसको हम ये कर देते वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता वो ये आ जाता दो बार, फिर इससे ये कट जाता और निकल के वन प्लस कॉस ए आ जाता। इस प्रकार से वो भी तरीका है, लेकिन हम लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है हल्का सा, जब हमको मल्टीप्लाई करनी होती तब। अब इसका क्वेश्चन नंबर है, फिफ्थ पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा जरूर ध्यान से करना। ये क्वेश्चन आता है, खूब आता है पेपर में, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है बच्चों के लिए। ये बहुत इजी है, तो हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं इसको करना। देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है हमको, कि ये जो दिया हुआ है कॉस ए, इन सबको हमें साइन ए से डिवाइड कर देना है, सबको सेपरेटली सबको करना है साइन ए से डिवाइड, सबको करना है ऐसे। ऐसे नीचे भी करना है, क्योंकि जैसा हमें ऊपर करना होता है वैसा ही हम नीचे भी करते हैं। वो रूल होता है कि परिवर्तन जो भी करोगे आप वो सेम करोगे, ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ और कर रहे हो नीचे कुछ और कर रहे हो। तो यहां हो गया आपका कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए, और नीचे हो जाएगा कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। ये आपके पास आ गया। अब देखिए करना क्या है इसमें, कॉसेक ए लिख दी पहले लिख दीजिए, कॉट ए प्लस का ये लिख देंगे बाद में, माइनस वन यहां आ जाएगा। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। तो यहां पे भी क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अब आगे का पार्ट हम लोग इधर करते हैं। अब देखिए जो वन है, इस वन का फॉर्मूला जो है वो हम थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कॉसेक ए और कॉट ए। तो वन इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ कॉसेक ए और कॉट ए क्या होता है, वन इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला होता है वन इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ कॉसेक ए और कॉट ए, और नीचे का जो है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, ये ऐसे रहने दीजिए। अब यहां पे देखिए ये तो सेम ऐसे रहने दो, इसमें तो कुछ करना नहीं है आपको। अब यहां पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग गया फॉर्मूला, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में कर दिया और एक बार मैंने लिख दिया माइनस में, और अपॉन में जो है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये कॉमन आ गया, कॉमन ले लेंगे हम लोग, और यहां बचेगा वन माइनस ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसे कर लीजिए, और नीचे वाला वैसा ही रहेगा सेम। अब ध्यान दीजिए जरा, ये तो हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कुछ टच नहीं करना है। अब यहां वाले में हम ब्रैकेट खोलेंगे माइनस की, तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस
जब बाहर होता है ब्रैकेट के तो चेंज होता है तो सब साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप खुद समझ गए होंगे, आंसर आपका आ चुका है। देखिए 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, माइनस का कॉसेक ए है, माइनस का कॉसेक ए है, प्लस का कॉट ए है, प्लस का कॉट ए है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए सेम होने की वजह से। और जो निकल के आया आंसर आपका वो हो गया RHS। यही हमें प्रूफ करना था। तो बहुत इजी सा है, आपने देख ही लिया होगा ये कितना इजी है ये। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th का 6th पार्ट। इसमें दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए और इक्वल टू में दिया है सेक ए प्लस टेन ए। अगर यहाँ प्लस दिया है तो हम यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ माइनस दिया होता तो हम उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। अब चूंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है तो हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, LHS करेंगे हम यहाँ पे। जो पहले हमारा दिया है क्वेश्चन वही, और फिर हम 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ निकल के आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और यहाँ निकल के आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट लगाए, रूट लगाएंगे हम लोग। अब ये इतना हो गया, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा और इसका होता है कॉस स्क्वायर ए, इस पर स्क्वायर लगा रहेगा अभी। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, निकल के कॉस ए आएगा और उसके बाद में हम फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए और ये आता है tan ए। तो बहुत इजी है ये, और इस प्रकार से हमारा RHS आ गया। तो हमने RHS से स्टार्ट करके RHS निकाल लिया। अब हम लोग करेंगे 7th पार्ट। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये आपको यहाँ पे गिवन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वही RHS तो स्टार्ट करना ही है। साइन थीटा यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 कॉस, यहाँ पे तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी बहुत इजी है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन ये सब दो ऐसे रहना है। यहाँ 1 जो है 1 को हम लोग लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको ऐसा ना करके और सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ ऐसा करते हैं, देखिए यहां पे हम क्या करेंगे कि 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन और ये हो जाएगा आपका। नीचे वाला ऐसे ही रहने दीजिए, आपकी इच्छा थी कि चाहे नीचे वाले कन्वर्ट कर लेते, उससे भी आ जाता आंसर। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 फिर माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ आ जाता 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारा शायद आंसर आने वाला है। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है और यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे पहले और -2 में से +1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा और नीचे तो यही था हमारे पास। अब आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और निकल के आया हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये किसके इक्वल टू होता है tan थीटा। इस प्रकार से ये हमारा RHS आ गया और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आंसर आ चुका है। ये भी बहुत इजी था। आप क्वेश्चन करेंगे 8th, इसका पार्ट है। इसमें क्या है देखिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस
कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत इजी है ये भी। इसमें वही LHS करके करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर लगाया तो हम स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का लगाएंगे फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से यहां भी खोलेंगे, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब देखिए साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, एक तरफ कर लीजिए। और ये जो कॉसेक स्क्वायर हैं इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर में, और जो सेक स्क्वायर हैं इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में। और अब बचा हमारे पास 2 साइन ए कॉसेक ए। कॉसेक ए होता है 1 साइन ए। इसी तरीके से 2 कॉस ए और सेक ए होता है 1 कॉस ए। कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 ये भी है, 1 ये भी है, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहां बचा 2, इधर भी 2। अब देखिए 2 प्लस 2 4, 4 1 5 6 7 7 7, और बाकी फिर हम ऐसे उतार लेंगे ये सब जो बचा हमारे पास, और आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ चुका है RHS। इस तरीके से हमने ये निकाल दिया अपना क्वेश्चन नंबर 8, इसका 5th का 8th पार्ट। अब हम लोग करेंगे 9th पार्ट। ये भी बहुत इजी रह गया है, अब तो सब सरल है, इसमें लास्ट के ज्यादा कोई टफ नहीं है। टफ तो पहले भी नहीं था, आपको लग रहा होगा शुरुआत में, क्योंकि पहली बार आप लोग कर रहे हैं ये, तो 10th क्लास में हो सकता है कि आपको दिक्कत आए, लेकिन करते रहेंगे प्रैक्टिस में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वही है, पहले LHS करेंगे, और यहां पर इसको करने के लिए कॉसेक ए है, इसको 1 साइन ए कर देंगे। ये तो है ही ऐसे यहां पे 1 कॉस ए कर देंगे। यहां बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एल्सियम लेके आ जाएगा। यहां पे भी ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 कॉस ए। अब ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या होता है, ये बहुत सिंपल है, किसके इक्वल टू होता है, ये इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए पे, ठीक है। और ये पे क्या है, यहाँ पे साइन ए, और ये होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के। तो एक कॉस ए से एक और एक साइन से ए कट गया, हमारे पास क्या आया, कॉस ए साइन ए। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भी यानी कि RHS भी संग संग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो tan a का फॉर्मूला वही होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉस का होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये आपका आ गया। उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, साइन ए कॉस ए आ जाएगा इधर, और ये जो होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास कितना आया आंसर, साइन ए कॉस ए। तो आप देखो दोनों तो हमारे कैसे आ गए, इक्वल आ गए, यानी कि LHS जो है वो इक्वल हो गया RHS के, और इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 9th। अब 10th पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉट, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर है, इक्वल टू टेन स्क्वायर। ये आपको तीनों जो है इससे प्रूफ करने हैं। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर ही होता है, और ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, बहुत इजी हो गया। तो और यहाँ पे क्या है, देखिए ये थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 माइनस ये होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, है ना। होल स्क्वायर तो है ही, टेन स्क्वायर तो यहाँ पे लिखा ही जाएगा। तो देखिए ये सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। यहाँ पे भी एल्सियम ले लेंगे हम लोग, एक साथ हम तीनों पार्ट कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। समझ में आ रहा होगा, ये कुछ नहीं करना है, केवल हमें जो भी कैलकुलेशन है उसको आगे बढ़ाना है सिंपली। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई नया काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ भी वही हो रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई बाई साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए आप दोनों सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए हम पहले ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो जो चीज माइनस की प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी। और ऐसा करने का पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि हम जो साइन ए माइनस कॉस ए नीचे था उसको हम इक्वल कर लेंगे, जिससे कि हम इसको कैंसिल कर सकें। ठीक है, और उसके बाद में ये तो टेन स्क्वायर हो ही गया, और देखिए यहाँ पे माइनस साइन है और माइनस कॉस है बचता है, और वाला हमने इसी लिख दिया। अब देखिए ये वाला जो माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो माइनस साइन ए का स्क्वायर करो कितना आएगा, प्लस का साइन स्क्वायर है, और ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। अब देखिए दोनों दूरी हमारे कैसे हो गए, इक्वल हो गए नहीं हो गए। अब ये जो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये होता है टेन स्क्वायर है। तो अब हमारे पास तीनों देखो चीजें इक्वल आ गई। इस तरीके से हमने देखा ये तीनों हमारे पार्ट इक्वल हो गए, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। इस तरीके से ये हमारे पास एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की, ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर होगा अब। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।